हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देख लेते हैं एक्वेरियस व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस इस समय फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर फर्स्ट हाफ। एंड ये पूरा ही एक जनरल सा रीडिंग होगा, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना। एंड जो आपको रेजोनेट ना करे उसे बिल्कुल भी फोर्स मत कीजिएगा। मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन सब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेट्स सी। ओके एक्वेरियस, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो एनर्जी है, आई डेफिनेटली सी अ जर्नी। आई डेफिनेटली सी अ जर्नी। अक्टूबर 10th या अक्टूबर 7th आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। नाउ आई सी लाइक कोई अनएक्सपेक्टेड ट्रैवलिंग का कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी आ सकता है कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, सडनली किसी का मैसेज आए, सडनली किसी का कॉल आए, मे बी कोई आपको इनवाइट करे कहीं पे, या मे बी आप किसी से मिलने जाओ, कोई प्लान बनाओ आप किसी के साथ। बट आई सी दैट एक्वेरियस आपके लिए ट्रैवलिंग डेफिनेटली एक पार्ट है अक्टूबर का। चाहे आप घूमने जा रहे हैं या किसी से मिलने जा रहे हैं या किसी काम के वजह से, लाइक करियर या ऑफिस या कुछ काम हाथ में लेके आप जा रहे हैं, बट आई सी यू गाइज ट्रैवलिंग अ लॉट। ठीक है, एंड दिस इज़ अ जर्नी जो थोड़ा दूर है, या लाइक एक सिटी से दूसरा सिटी, या दूसरा स्टेट, या फिर आउट ऑफ कंट्री भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ऑल्सो कुछ लोग, अगर आप वेट कर रहे हो किसी वीज़ा, पासपोर्ट, लाइक ऐसा कुछ चीज़ का, ताकि आप बाहर जा सको, मे बी पढ़ाई के लिए या काम या जॉब या समथिंग या वैकेशन, तो वो आपको मिल जाएगा। उसका कंफर्मेशन आपको मिल जाएगा, या जिसका भी ये चीज़ आप इंतज़ार कर रहे हो, वो डॉक्यूमेंटेशन, वो पासपोर्ट, वीज़ा, वटेवर, वो मे बी आपको इस समय मिल सकता है ईजीली। नाउ ऑल्सो आई एम गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ आपका लाइफ, आपको ऐसा लगेगा अक्टूबर में दैट आपका लाइफ सडनली स्पीड पकड़ लिया है एक किसी डायरेक्शन में। जैसे कि मानो आपको सडनली ऐसा महसूस हो सकता है कि फाइनली मुझे इस काम में मन लग रहा है, एंड मैं ये काम में अपने आप को इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरा ये काम अच्छा चल रहा है। इट्स लाइक दैट। सो कुछ लोगों के लिए ये आपका काम हो सकता है, वर्क लाइफ, ये हो सकता है आपका लव लाइफ, कि सडनली आप देखो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, एंड इस पर्सन के साथ आप बहुत अच्छा बॉन्ड कर पा रहे हो, एंड आपको लगे कि हाँ, बहुत टाइम बाद मेरा लाइफ इस डायरेक्शन में सही जा रहा है। या हो सकता है ये आपका पर्सनल लाइफ, आप और आपके फैमिली का रिलेशन, या आपका हेल्थ, आपको लग सकता है फाइनली मेरा हेल्थ सही चल रहा है, एंड आप उसके लिए वर्क पुट ऑन कर रहे हो, एंड आपको लग रहा है हाँ, मेरा मेहनत काम कर रहा है। एंड ऑल्सो लाइक आपको अंदर से महसूस होगा, अंदर से आपको मन करेगा कि मैं किसी डायरेक्शन में एक्शन लूँ। सो ऐसा नहीं कि आप ज़बरदस्ती कर रहे हो क्योंकि आपको करना है, कोई और चारा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आपको मन हो रहा है करके आप ये चीज़ कर रहे हो, अपना ख्याल रख रहे हो, या रिलेशनशिप को आगे बढ़ा रहे हो, या फिर वर्क रिलेटेड कुछ आप एफर्ट डाल रहे हो, वट एवर इट इज़, क्योंकि आपको पता है कि ये चीज़ आपको करने का मन हो रहा है। एंड ऑल्सो आप देखोगे कि साथ साथ उस चीज़ में भी आपको सक्सेस दिख रही है, कि आप जो हार्ड वर्क दे रहे हो, आप जो कोशिश कर रहे हो, वो रंग ला रहा है, इट्स वर्किंग फॉर यू, वो सक्सेसफुल है। तो आई सी यू गाइज वर्किंग टुवर्ड्स समथिंग डेफिनेटली। किसी चीज़ के पीछे आप बहुत एफर्ट या बहुत ज़्यादा समय या बहुत कुछ लाइक आप इन्वेस्ट कर रहे हो, मन से कर रहे हो। लेट्स सी। Okay, we have two cards only. Ten of Wands and Justice. See, आई विल से दैट आपको जस्टिस मिलेगा, लेकिन आप लाइक कुछ लोगों के लिए एक्वेरियस, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरे लाइफ में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत से चीज़ें मिलती है, कि किसी और के लाइफ में उसने इतना करके उसे इतना मिल गया, पर मुझे इतना ज़्यादा करना होता है, फिर मुझे थोड़ा सा कुछ रिवॉर्ड मिलता है।
एंड मैं ये आपके करियर की बात कर रही हूँ, करियर, मनी, फाइनेंस, बिजनेस, ऑल दैट। द थिंग इज यूनिवर्स इज सेइंग कि आप जो चाहते हो वो आपको मिलेगा अक्टूबर में। चीज़ें बैलेंस आउट होगा, सो आप जितना हार्डवर्क देंगे आपको उतना ही उसका रिवॉर्ड मिलेगा। तो अगर आप कोशिश करोगे तो आपका कोशिश एकदम से फ्लॉप नहीं होगा। सो अक्टूबर में आप देखोगे कि थोड़ा सा बैलेंस जो है वो रिस्टोर हुआ है। अगर पहले आप बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद थोड़ा सा कुछ अपने लिए कर पाते थे, तो अब शायद आप थोड़ा सा कम मेहनत करके भी उतना ही रिवॉर्ड आप हासिल करेंगे। सो आपका ये जो ज़्यादा स्ट्रेस था, ज़्यादा एंजाइटी था, या बहुत ज़्यादा आपको लेबर देना हो रहा था किसी चीज़ में, वो आपका थोड़ा कम होगा। वो स्ट्रेस या फिर वो हार्ड वर्क या वो थकान आपको थोड़ा सा आपका कम होगा, क्योंकि आप देखोगे कि उससे कम एक्शन में आपको ज़्यादा कुछ मिल रहा है सामने से। सो चीज़ें बैलेंस आउट होंगे, डोंट वरी अबाउट दिस, चीज़ें बैलेंस आउट होंगे। एंड ऑल्सो आई एम सीइंग हियर दैट आपका कोई प्लान है, कोई फिनेंशियल प्लान, कोई करियर प्लान, कि मुझे इतना पैसा जमा करना है, या मुझे ये घर खरीदना है, या मुझे ये जॉब पाना है, ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, वॉट एवर दिस प्लान इज़, आई सी दैट आप उसके बहुत करीब आ चुके हो। एंड थोड़ा सा और अगर आप चले, थोड़ा सा और अगर आपने मेहनत किया, तो आपको वो चीज़ हासिल आराम से हो जाएगा। एंड इट्स लाइक ये जो भी मेहनत आप कर रहे हो, या जो भी आपको ये फ्रस्ट्रेशन महसूस हो रहा है अपने वर्क करियर से रिलेटेड, ये आज आपको फ्रस्ट्रेशन लग रहा है, बट एक समय आपको ये समझ में आएगा कि इस जर्नी में आपने जो भी कुछ सीखा है, गो थ्रू किया है, जितना बार आप रोए हो, जितना बार आपको लगा आप हार गए हो, जितना बार आपने खुद को कोसा है, लोगों ने आपको बुरा भला बोला है, उतना ही एक्सपीरियंस जो आपने गैदर किया है, इसका जो रिवॉर्ड है, इसका जो वैल्यू है, वो आपको ज़रूर मिलेगा, इसी लाइफ टाइम में मिलेगा। सो आज जो लोग स्ट्रगल कर रहे हो, ये जान के रखना कि ये स्ट्रगल आपका ऐसे ही वेस्ट नहीं होने वाला। आज जो आप फ्रस्ट्रेटेड हो, एंग्शियस हो, टेंशन में हो, हज़ारों रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहे हो, ये सब कुछ वेस्ट नहीं है, ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है। आपको एक दिन इसका पूरा पूरा वैल्यू मिलेगा, पूरा एफर्ट, पूरा एक्सपीरियंस, पूरा स्टोरी आपका वेस्ट में नहीं जाएगा, इसे अपना वैल्यू ज़रूर मिलेगा। सो डोंट पैनिक, जो भी हो रहा है होने दो, बस अपना काम करो, बिकॉज आप बहुत करीब हो अपने उस टारगेट के, अपने उस गोल जो आप अचीव करना चाहते हो लाइफ में। Let's see your love situation. We have children. Two of Pentacles. Ace of Wands. अच्छा, जो सिंगल्स है यहाँ पे एक्वेरियस, या अगर आप एक नॉर्मल कैजुअल जस्ट डेटिंग वाले सिचुएशन में हो, जहाँ पे आप लोग किसी कमिटमेंट में नहीं हो, आई सी दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल जो आपको अप्रोच कर रहे हैं इस टाइम पे। सो मे बी आप कैजुअली लोगों से बातें कर रहे हो, डेटिंग साइट्स, ऐप्स, इंटरनेट, ये सब में आप बहुत एक्टिव हो, बिकॉज़ आपको काफ़ी सारे मे बी प्रपोजल्स, रिक्वेस्ट्स आ रहे हैं, या काफ़ी सारे लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, बिकॉज ये लोग आपको पसंद करते हैं, ये लोग काइंड ऑफ मे बी आपका प्रोफाइल चेक कर रहे हैं। ऑल्सो आई एम हियरिंग मैट्रीमोनी, सो कुछ लोग अगर शादी के लिए कुछ मैट्रीमोनियल साइट्स वगैरह में अपना कुछ दिए हो नाम वगैरह, तो मे बी वहाँ से बहुत सारे लोग आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। आई एम ऑल्सो हियरिंग दैट दिस इज़ अ टाइम टू हैव फन। सो एक्वेरियस, आई थिंक आपके लव लाइफ में जो आने वाला है अक्टूबर में, इट्स अ लॉट ऑफ फन एनर्जी, लाइक
खुश रहना, मस्ती मजाक करना, मेमोरीज बनाना। विद दैट चिल्ड्रन कार्ड ऑल्सो इट्स लाइक एक छोटा सा बच्चा जैसे खुश होता है अपने सिचुएशन से, उसे ज़्यादा टेंशन नहीं होता, उसे उतना कुछ समझ में नहीं आता, वो बस अपने प्रेजेंट में जीता है, वो अपने प्रेजेंट को लेके बहुत खुश होता है। तो आपका लव लाइफ भी मान लो वैसा ही होगा अक्टूबर में। इट्स लाइक आप अपने प्रेजेंट सिचुएशन से काफ़ी खुश रहेंगे, आप काइंड ऑफ एन्जॉय करेंगे सिचुएशन को, चाहे आप सिंगल हो या आप किसी के साथ है या आप कमिटमेंट में है, मैरिड है, वॉट also I see that there is a lot of intimacy या physical relationships जो हो सकते हैं इस दौरान। that is yes, also intimacy मतलब सिर्फ physical intimacy नहीं, it's also your emotional mental intimacy। ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन आप जिन्हें नॉर्मली जिनसे बात कर रहे थे बट सडनली ये रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा हो जाए, या आपका जो करंट पार्टनर है उनके साथ आपका जो रिश्ता है वो गहरा है बट मे बी इसके आगे भी जो भी हो सकता है वो हो जाए, जैसे कि शादी या एंगेजमेंट या शादी का डिसीजन लेना या एक दूसरे के घर वालों से बात करना, कुछ भी। अगर आपका रिलेशनशिप उतना स्टेबल नहीं था तो मे बी ये थोड़ा सा पहले से ज़्यादा स्टेबल हो जाए। तो आई सी समथिंग इज़ गेटिंग मोर क्लोज़र, लाइक कुछ और भी ज़्यादा क्लोज आ रहे हो आप, और भी ज़्यादा बातें हो रही है, और भी ज़्यादा टाइम स्पेंड हो रहा है। सो समथिंग इज़ गेटिंग अलॉन्ग, लाइक इट्स गुड टाइम्स अहेड, मैं इतना कह सकती हूँ। बट ऑल्सो आई डेफिनेटली सी दैट इस टाइम पे चीज़ें बहुत ही हल्का रहेगा। सो दिस इज़ नॉट अ टाइम कि आपके रिलेशनशिप में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा या इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ घटनाएं घटेंगे या ब्लॉकेजेस या टेंशन, या नहीं। दिस इज़ अ टाइम जब आप लोग प्रेजेंट में जियोगे, मस्ती करोगे, टाइम स्पेंड करोगे, अच्छा मेमोरीज बनाएंगे आप लोग। एंड जो लोग नो कांटेक्ट वगैरह जैसे सिचुएशन में हो, देखिए चांसेस है कि ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे, चांसेस तो है, बट आई ऑल्सो फील देर इज़ अ थर्ड पार्टी सिनेरियो जो कुछ लोगों के लिए चल रहा है यहाँ पे। सो अगर ये पर्सन आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो उसके पीछे किसी और इंसान का ही हाथ है, चाहे वो एक दूसरा अफेयर हो या कोई फैमिली मेम्बर हो, चाहे वो कोई वर्क सिचुएशन हो, वट एवर इट इज़। बट आई फील लाइक देर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत लोगों के लिए, जो लोग स्पेशली किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन चल रहा है, या लाइक थोड़ा सा डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस है, चांसेस आर देयर। बट मैं बोलूँगी आपको दैट एटलीस्ट अक्टूबर फर्स्ट हाफ में उतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि चीज़ें उतना भी सीरियस नहीं है और उतने भी कुछ सीरियस चेंजेस नहीं होंगे। सो जितना आप लोग इस टाइम पे थोड़ा सा अपना दिल हल्का कर सकते हो उतना करो, बाकी सब कुछ देखा जाएगा। राइट, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू एक्वेरियस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।